हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं इस छोटे से अपने प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को सभी लोग बहुत ही बेहतर तरीके से सभी लोग कर भी रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज मैं जो बच्चे कांस्टेबल की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए एक छोटी सी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिख रहे थे कि सर हमारा जो मैथ है ये बहुत ज़्यादा वीक है, तो इसमें हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है। बस सर हमारा इतना मैथ हो जाए कि हम जो हैं 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन तक कर जाएं, बस हमें 10-12 क्वेश्चन तक हो जाए तो बाकी हमारा क्लियर पूरा जो कांस्टेबल की जो जॉब है ये हमें मिल जाएगी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो मैथ में इस समय लड़खड़ाए हुए हैं और सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि उनका जो मैथ का सेक्शन है वो 10-12-13 क्वेश्चन तक पहुंच जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन मुश्किल से कर पा रहे थे। तो इस 6-7 क्वेश्चन को मैं इस स्ट्रेटजी के थ्रू 12-13 तक ले जाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए साथियों, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जो है, मैंने अभी तक जितने भी पेपर थे सबका बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया है, और जबकि पता मुझे पूरी अच्छी तरीके से है कि जो भर्ती बोर्ड है, जो हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस है, ये किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप करती है और किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाने की जो प्रबल संभावना है वो ज़्यादा रहती है। क्योंकि आप ये कहोगे कि एग्ज़ाम तो कंपनी कराती है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन एक हर चीज़ का एक अपना अपना पैटर्न होता है कि कांस्टेबल में या यूपी पुलिस के अंदर किस टाइप का पिछले समय से जो पेपर है वो चला आ रहा है, और मैथ में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा बनते रहे हैं कांस्टेबल के लिए। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा वेटेज का जो चैप्टर आता है आपका, वो होता है हमारा मैथ का पहला ही चैप्टर होता है। तो उसे मैं या तो कहूँ संख्या पद्धति या सरलीकरण वगैरह, किसी किसी मैथ में इस चैप्टर को 3-3 चैप्टरों में डिवाइड कर दिया है, और किसी किसी मैथ में इस पूरे चैप्टर को एक जगह डिवाइड करा है। जैसे सरलीकरण को अलग कर दिया है, वर्गमूल और घनमूल को भी अलग कर दिया है, और दशमलव पशमलव के जोड़ घटाने टाइप के इस टाइप को सबको अलग कर दिया है। और संख्या पद्धति जो है ये पूछता है कि इतने से भाग लगाएं तो शेषफल इतना बचता है। तो इनको किसी किसी मैथ में 2 चैप्टरों में पहुंचा दिया है, किसी में 1 में है। तो मैंने आपको नाम बता दिए हैं। जो पहला चैप्टर है नंबर संख्या पद्धति है, तो इसमें घात वाले सवाल, इकाई का स्थान अंक और भाग लगाने पर शेषफल इतना बचता है, ठीक है। और हमारे वर्गमूल टाइप के क्वेश्चन, जो इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी संख्या आपके जो 20 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम आप मान के चलिए 4 क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे, ठीक है। कि मतलब इतने हमने खर्च कर दिए, इतने पैसे हमारे पास बचे, या इतने बच्चों में कोई चीज़ बांटनी है तो कितने बच्चे थे, कितनी पंक्तियाँ थी, इस टाइप के सारे जो क्वेश्चन हैं ये पहले चैप्टर में आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। आपके पास यदि कोई दूसरा मैथ है तो आप देख लीजिए, हो सकता है आपके मैथ में इसने 2 चैप्टरों में डिवाइड कर दिया हो, ठीक है। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन मिनिमम देखने को आपको मैथ के अंदर मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप कवर करें, और आपका यहाँ से जो क्वेश्चन आना है वो आता है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से जो कटने के चांस हैं, आपसे ना बनने के जो चांस हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए। इस हिसाब से आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करें। जो दूसरा मैं चैप्टर आपको बताऊंगा, सबसे ज़्यादा वेटेज जो लेके आता है हमारा, होता है ब्याज के क्वेश्चन। ये भी आपको 3 क्वेश्चन से कम नहीं देखने को मिलेंगे, चाहे वो चक्रवृद्धि में आ जाएं, चाहे वो सिंपल में आ जाएं। 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन सिंपल के और 2 क्वेश्चन कंपलसरी चक्रवृद्धि ब्याज के आपको बिल्कुल आपके पेपर के अंदर बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो ये चैप्टर भी आपका अच्छा खासा वेटेज लेके आता है, तो इसको भी बहुत अच्छे से तैयार करें। फिर तीसरा नंबर जो वेटेज का रहता है वो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ठीक है।
इन्हें चाहे आप दोनों को अलग अलग बांट लें, ठीक है, बशर्ते मैथों में सब ये दोनों चैप्टर अलग अलग ही होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस आ गया उसे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि परसेंटेज से जो अगला थोड़ा सा लेवल होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस का होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों जो चैप्टर हैं ये एक ही बेसिस पे आधारित है, क्योंकि जब तुमसे परसेंटेज निकालनी आ जाएगी तो प्रॉफिट लॉस उसका थोड़ा अप वर्जन हो जाता है उससे ऊपर का। तो यहाँ से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो मैंने 3 चैप्टर आपको बताए हैं, इन तीनों चैप्टरों से मैंने किसी से 3-4 बताए तो 10 क्वेश्चन से ज़्यादा ही बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। तो इन चैप्टरों को पहले जो मैंने बताए हैं, चाहे इन्हें आप 3 गिनो, चाहे 5 गिनो या 4 गिनो, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप इन्हें अच्छे से करें, फिर उसके बाद में जो आपको 2 क्वेश्चन के करीब 2 से 3 भी हो सकते हैं, वो होंगे आपके समय और दूरी के क्वेश्चन, चाहे उसमें जहाज उड़ाए, चाहे उसमें ट्रेन को दौड़ाए, चाहे साइकिल चलवाए, कुछ भी हो, कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन आपको टाइम एंड डिस्टेंस से देखने को मिलेंगे। कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क से आ जाएंगे, 1 क्वेश्चन आपका कंपलसरी एरिया से आएगा, क्षेत्रफल से, और लगभग 2 क्वेश्चन के करीब आपके अनुपात समानुपात से पूछे जाएंगे, और 1 से 2 क्वेश्चन आपके एवरेज के पूछे जाएंगे। ये कुल मिलाकर मैंने आपको कुछ चैप्टर अभी एक्स और बताए हैं, तो इनमें से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, तो जो भी मैंने बताए हैं आप लगभग इनमें से कुछ चैप्टर जो आपको इम्पोर्टेंट हैं, 3 चैप्टर तो मैंने शुरू में ही बता दिए थे जिनसे 10 क्वेश्चन थे, और लास्ट में जो बताए इनमें से 2-3 चैप्टर आप और जितने कर सकते हो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा करने की, तो आप 12-13 क्वेश्चन तक बड़े प्यार से पहुंच जाओगे, ठीक है। आप जिसमें से जैसे मान लो 1 क्वेश्चन एरिया में से, तो आप एरिया यदि 1 क्वेश्चन का उस लाभ लेना चाहते हो तो एरिया करो, और अनुपात समानुपात से बताए हैं मैंने, वहाँ यदि उसका लाभ लेना चाहते तो उसे करो। बाकी क्वेश्चन और भी आएंगे, इनमें से कुछ कम होंगे जो बताए हैं, मान लो कि 1-2 बताया मैंने, तो कहीं से यदि 1 आया तो उसका 1 क्वेश्चन कट के कहीं दूसरी जगह से उठा लिया जाएगा। तो जो मैंने ये बताए हैं ये थोड़े अच्छे चैप्टर हैं, इन पर अपनी पकड़ बनाओ और आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। मैथ में आपका स्कोर लगभग 10 से 15 के बीच में कहीं भी जो है वो लाई कर जाएगा। तो ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। मेरा सभी को नमस्कार, जय हिंद।